सो आज हम परसेंटेज करेंगे। और परसेंटेज में जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 2024 में जितने भी परसेंटेज से क्वेश्चंस पॉसिबल्स हैं जो आते हैं या फिर जो आए हैं पिछले 4-5 साल में आप कैट में, वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। मतलब चांसेस हैं कि 80-85% जो क्वेश्चंस हैं इसी पैटर्न पे आते हैं और इसी पे आएंगे। तो ट्राई करिएगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लें या फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो परसेंटेज करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं बोलूँ 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/2 होता है। 33 1/3 का जो होता है वो 1/3 होता है। सिमिलरली 20% का 1/5 होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1/6 का 1/7 का, ऐसे मैंने 1/19 तक दिया हुआ है। इसको आप ट्राई करिए कि याद कर लें, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आपके ब्रेन में रहेगा उतना कन्वीनियंट होगा, उतना फास्ट होगा आपका कैलकुलेशन जब परसेंटेज आए। सिर्फ परसेंटेज नहीं, हालांकि ये जो ट्रिक है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प करेगा, रेशियो में भी हेल्प करेगा, और बाकी बेसिक्स कैलकुलेशन जो होता है मैथमेटिक्स का वहाँ पे ये हेल्प करता रहेगा आपको। तो हमें पहले देखना है कि परसेंटेज से क्वेश्चंस आ क्या कह रहे हैं। तो बेसिक्स जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के वो तो आते ही हैं। बेसिक क्वेश्चंस में जैसे परसेंटेज से कैलकुलेशन जो होता है उसको मैं बोल रहा हूँ बेसिक क्वेश्चंस। बाकी इलेक्शन का हो गया, एग्ज़ामिनेशन का हो गया, पॉपुलेशन का हो गया, इन सब पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाला है, आप देखिएगा आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि A इज़ 25% मोर देन B, देन B इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन A। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने बोला है कि A इज़ 25% मोर देन B, देन B इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन A। तो मैंने B को पहले 100 पकड़ लिया है, देखिए आप यहाँ पे, और मैंने A 25% मोर है B से, तो अगर B 100 है तो मैंने A को 125 पकड़ा है। अब सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि B जो है वो A से कितना कम है, तो कितना जो है ना देन के बाद जो भी आता है वो हम बेस में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे A 125 है तो हमने A यहाँ पे लिख दिया। कितना कम है तो डिफरेंस क्या है, 25 का डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया इंटू 100। 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 20 टाइम्स इज 100, तो बेसिकली 20% लेस है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। यहाँ पे बोला है कि A इज़, यहाँ पे देखिए बोला है कि A इज़ 30% मोर देन B, 30% मोर देन B। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि B जो है वो A से कितना परसेंट लेस है। यहाँ पे भी हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, A इज़ 30% मोर देन B, तो हमने जब B को 100 पकड़ा है, तो हमने A को 30% मोर, दैट इज़ 130। अब लेस देन A है तो देन के बाद A आ रहा है ना, तो A जो है 130 वो हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और डिफरेंस को हम क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये देखें 300 हो गया बाई 13, तो 300 बाई 13% लेस है A। क्लियर है। अब देखिए अब आता है प्राइस इंटू कंजम्पशन विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राइस ऑफ अ राइस इज़ इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमें किस परसेंटेज में कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना है ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। जैसे कि लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाई 20%, देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस्ड सो डैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो हम जैसे फॉर्मूला है यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब 20% प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है राइस का, तो 20% मतलब मैं इसको 1/5 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब 1/5 का इंक्रीज़ है तो याद रखिएगा इंक्रीज़ हमेशा ऐसे होता है, 1/5 का इंक्रीज़ है तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको 6/5 लिख दिया प्राइस को। एक बार फिर से बता देता हूँ, 20% इंक्रीज़ है मतलब उसका फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/5 है। इंक्रीज़ में क्या होता है ऐड हो जाता है,
तो 1/5 था तो 1+5 और बेस में 5 ही रहेगा 6/5। कंजम्पशन को हम फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं और एक्सपेंडिचर हमने बोला एक्सपेंडिचर को हम सेम ही रखना है, तो सेम कांस्टेंट को हम 1 पकड़ लेते हैं। अब कंजम्पशन क्या होगा 5/6 हो जाएगा। पहले क्या था, जो पहले का प्राइस पे था कंजम्पशन उस पर 6 हो रहा था, बट प्राइस बढ़ने के कारण अब कंजम्पशन डिक्रीज़ हो गया है 5 पे। तो कितना का डिक्रीज़ हुआ, 1 का डिक्रीज़ हुआ और कितना पे डिक्रीज़ हुआ 1/6 पे। अब 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यूज आप सबको पता होगा कि 16 2/3% है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 6 से 100 से, तो 16 6 96 और फिर 4 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा और इधर 6, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। सो बेसिकली 16 2/3% से हम कंजम्पशन को अगर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे दिक्कत है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा वापस से, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और आया, देखिए यहाँ पे बोला है कि प्राइस ऑफ द वेजिटेबल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो अब देखिए प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब वेजिटेबल का जो प्राइस है 20% से क्या हुआ डिक्रीज़ हुआ। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा फिर से मैंने बता रहा हूँ कि 1/5 होगा। डिक्रीज़ ये सिंबल किसका है, डिक्रीज़ का। तो 1/5 का डिक्रीज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 4/5। कंजम्पशन को हम वैसे ही छोड़ देंगे। और एक बात आप याद रखिए यहाँ पे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक्सपेंडिचर रिमेंस कांस्टेंट। जब भी ये आए ना एक्सपेंडिचर रिमेंस कांस्टेंट, आप इसको 1 पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से यहाँ पे 1 पकड़ लिया। अब फिर से क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब देखें नीचे वाला इनिशियल होता है, ऊपर वाला फाइनल होता है, याद रखिएगा। दिस इज़ ऑलवेज इनिशियल और दिस इज़ फाइनल। पहले कंजम्पशन कितना था 4 था। अब प्राइस अगर डिक्रीज़ हो गया सब्जी का, तो अब जाहिर सी बात है कि उतने पैसे में ज़्यादा सब्जी खरीद पाएंगे। तो पहले आप 4 पार्ट खरीद रहे थे, अब 5 पार्ट खरीद पाएंगे। तो मतलब कितना का इंक्रीज़ है 1 का इंक्रीज़ है, और कितना पे इंक्रीज़ है 4 पे इंक्रीज़ है, तो 1/4। तो 1/4 इज इक्वल्स टू 25%, ठीक है। 25% का इंक्रीज़ है, क्लियर है। एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस पे हम। इस पे कह रहा है कि a shopkeeper increases the price of an article by 1/3%, then how much percent reduce the price to get the original price? सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखते हैं इसमें क्या कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व। पहले तो हम इस चीज़ को फोकस करेंगे हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे 33 1/3% है, तो आप सबको पता है इसका 1/3 होता है, ठीक है। और शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस। अब 1/3 का इंक्रीज़ बोला मैंने, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। 1/3 का इंक्रीज़ हमेशा हो जाएगा 4/3। अब देखिए फिर से ये हो जाएगा 3/4। कितना का डिक्रीज़ है 1/4 का डिक्रीज़ है, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 25%। तो 25% का डिक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिड्यूस लिखा हुआ है। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना, एरिया वाइज आता है कि एक लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर या फिर प्लॉट होगा, या फिर लेंथ ऑफ किसी भी रेक्टेंगल का होगा, उसको डिक्रीज़ कर देंगे इंक्रीज़ कर देंगे। अब आपसे पूछ लेंगे कि हमको ब्रेथ में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि एरिया जो है वो सेम ही रहे। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 16 2/3%, हाउ मच शुड बी द ब्रेथ इंक्रीज सो एरिया रिमेन सेम। इसको सॉल्व कर देते हैं वापस से। यहाँ पे मैंने सॉल्व ऐसे किया हुआ है, फिर भी एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमें पता है ये फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बोला कि 16 2/3
3%। पहले तो हमें पता होना चाहिए 16/3%। आप देख लीजिए ऊपर मैंने डाला था ना 16/3% इज़ 1/6 का है। तो ये आपको याद करेंगे तो कितना कन्वीनियंट हो जा रहा है, आप देख लीजिए। तो 16/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो है 1/6। अब ये डिक्रीज़ हुआ, ये सिंबल डिक्रीज़ का है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/6 का डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा 5/6। अब ब्रेथ में क्या इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि जो एरिया रहे वो सेम रहे। तो ब्रेथ पहले 5 था अब 6 हो गया, तो कितना का इंक्रीज़ है, बेसिकली 1 का इंक्रीज़ है। कितना पे इंक्रीज़ है 5 पे इंक्रीज़ है। तो 20% जब हम इंक्रीज़ करेंगे ब्रेथ में तो हमारा एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। प्राइस पे वापस से आते हैं, फोकस करते हैं। बोला है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड बाय 30% और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 4% से इंक्रीज़ हो गया। तो इससे जो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाय 30%, एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज बाय 4%। व्हाट इफेक्ट्स कम टू इट्स कंजम्पशन। ठीक है, सो विल डू इट। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं वापस से सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली प्राइस इंटू कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर होगा। प्राइस जो है ना, मैं इनिशियली ले लेता हूँ, प्राइस को क्या कर दूंगा मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक है, और कंजम्पशन को भी 100 ले लेता हूँ, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि प्राइस ऑफ आर्टिकल तो 30% से बढ़ गया है, तो इनिशियली 100 था, अब क्या होगा 130 हो गया। कंजम्पशन हम x छोड़ देंगे अभी। ठीक है, एंड देन व्हाट इफेक्ट्स कम्स टू इट्स। अब देखिए एक्सपेंडिचर भी 4% से बढ़ गया है, तब बोलूँ 4% का इंक्रीज़ है। ठीक है, तो 104 इंटू 100 इंटू, तो बेसिकली 10400 हो जाएगा, 10400। अभी ये 0 से 0 कट जाएगा और 13 80 जा हो जाएगा, तो x 80 हो गया। क्लियर है। अब देखिए पहले कंजम्पशन कितना था 100 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया 80 हो गया है। तो मतलब बेसिकली कंजम्पशन में डिक्रीज़ आया। कितना का डिक्रीज़ आया कंजम्पशन में, पहले 100 था अब 80 है, डिफरेंस कितना है 20% का। सो 20% का डिक्रीज़ आया इन कंजम्पशन। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। आगे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। बोला है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 रुपीज़ पर केजी टू 25 रुपीज़ पर केजी बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। व्हाट इफेक्ट कम्स टू इट्स कंजम्पशन। यहाँ पे मैंने किया है, वापस से कर दे रहा हूँ कि जो प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो पहले कोई भी सामान 20 रुपये केजी मिल रहा था। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 20 रुपये केजी है, मैंने 100 केजी वो सामान खरीदा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2000 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है मेरा, तो एक्सपेंडिचर को मैं सेम ही लिख दूँगा। और प्राइस बढ़ गया है, पहले 20 रुपये खरीद रहा था मैं किसी सामान को, अब मैं उसी सामान को 25 रुपये खरीद रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जो कि कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे 25 4 जा 8 टाइम्स 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो पहले कंजम्पशन फिर से देखें 100 था अब 80 है, तो डिफरेंस कितना है 20 का, तो 20% का डिक्रीज़ है इन कंजम्पशन।
आई होप ये क्लियर है, हेल्पफुल भी होगा। ये बहुत बेसिक तरीका है, अगर ये तरीका से करेंगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम भी बहुत कम लगेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं एग्ज़ाम में। एक और क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम आखिरी इस पर, ठीक है, जहाँ पे कह रहा है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाई 2%। इनिशियली क्या था, इनिशियल प्राइस में एट अर्लियर कॉस्ट ही बॉट 49 kg, हाउ मच kg ही विल परचेज विद द सेम अमाउंट। ठीक है, अब देखिए प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ड्रॉप बाई 2%। इनिशियली 100 था और इनिशियल प्राइस में वो 49 kg खरीद रहा था, तो याद रखिएगा 49 इंटू 100 कितना हो गया 4900। अब क्या हो गया 2% से बढ़ गया। अगर मैं 100 पे 2% का, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज़ है ना, डिक्रीज़ करूँगा तो 98 हो जाएगा। कंजम्पशन हमें निकालना है, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो 49 2 जा 49 100 टाइम्स जा 250 टाइम्स एक्स क्या हुआ 50 हो गया। तो पहले हम क्या कर रहे थे 49 kg खरीद रहे थे, अब हम सेम अमाउंट में 50 kg परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब एक और टॉपिक है ये इनकम। जैसे आप अगर सो मैं बोलूँ 50,000 रुपये कमा रहे हैं और आप उसमें से अगर 40,000 महीने में एक्सपेंड कर देते हैं तो आपके पास जो सेविंग्स बचेगी वो 10%, राइट। वो यहाँ पे मैंने बोला है कि लाइक इनकम जो है 50,000, एक्सपेंडिचर आपका 40,000, सेविंग्स आपका 10,000। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है और जो सेविंग होता है इसका जो समिशन होता है दैट रिजल्ट्स टू इनकम। ओके, सो विल सी दिस हियर। यहाँ पे बोला है कि अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, वापस से मैं कर देता हूँ सॉल्व। कि देखिए इनकम जो है ना, एक्सपेंडिचर प्लस, सॉरी, इनकम जो है वो क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। अब मैं बोलूँ कि इनकम जब मेरा 100 रुपये था, एक्सपेंडिचर 60 रुपये, तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा। अब अगर मेरा इनकम 15% से बढ़ गया है तो डैट इज़ 115, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया मेरा 15% से, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लूँगा 15% का इंक्रीज ऑन 60, 23 ज़ा 25 टाइम्स ज़ा 5, 23 टाइम्स ज़ा 20 इंटू 3 इज़ 69, एंड अगेन सेविंग्स इससे माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स, इनिशियली 40 था अब 46 हो गया है, तो कितना का डिफरेंस आया 6 का डिफरेंस आया, और कितना पे आया 40 पे डिफरेंस आया। ठीक है, इंटू 100, 22 टाइम्स 25 टाइम्स 2 3 टाइम्स 5 3 ज़ा 15, सो 15% का इंक्रीज़ हुआ, 15% का इंक्रीज़ हुआ, किस में इंक्रीज़ हुआ सेविंग्स में, आपका 15% इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि मेगा स्पेंड्स 20% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन द रेंट एंड 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर रेस्ट। देखिए मेगा है 20% जो अपना इनकम है ना वो फूड पे स्पेंड कर रही है, बाकी 50% जो है यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ पे रिमेनिंग लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। 50% ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन रेंट एंड 30% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन द अदर, रेस्ट 6300 इज़ अ सेविंग, फाइंड इनकम एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो इनिशियली मैंने 100 पकड़ लिया, अब 100 में से 20% वो फूड पे इन्वेस्ट कर रही है, तो 20% वो फूड पे अगर इन्वेस्ट कर रही है तो बाकी 80 बच रहा है आपके पास। अब देखिए 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो 80 का अगर 50% में अगर फूड पे इन्वेस्ट करूँगा तो डैट इज़ 40। अब मेरे पास बचा कितना
आई एम लेफ्ट विथ 40. अब यहाँ पे 30% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर. तो इफ आई टेक आउट 30% ऑफ 40 इट रिजल्ट्स टू 12 एंड रेस्ट इज सेविंग. तो मतलब जो बाकी 28% बच रहा है ना, 28% जो बच रहा है डेट इज़ माई सेविंग. अगर मैं बोलूँ 28% जो है वो 6300 है, तो 1% होगा 6300/28 एंड 100% होगा 6300/28 इंटू 100. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22,500 निकल जाएगा, जो कि आपका इनकम होगा. ठीक है, क्लियर है. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है पॉपुलेशन और इलेक्शन. यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा हमेशा. तो पहले हम पॉपुलेशन कर लेते हैं. तो मान के चलिए कि हम प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर दिल्ली का 10,000 है और पहले साल में 10% का इंक्रीज़ हुआ और सेकेंड ईयर में 20% का डिक्रीज़ हुआ और थर्ड ईयर में वापस से 30% का इंक्रीज़ हो रहा है अगर पॉपुलेशन में, तो जो पॉपुलेशन होगा 3 साल बाद वो क्या होगा. ठीक है, तो लेट्स मेक इट क्वाइट ईजियर. ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आपने क्या किया, 10,000 आपने लिख दिया. फर्स्ट ईयर में 10% का इंक्रीज़ हुआ तो 100 से 110 पे हुआ. सेकेंड में 20% का डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी तो 100 से 20% का डिक्रीज़ 80. थर्ड ईयर में फिर 30% का इंक्रीज़ हो रहा है तो 130/100 हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसको और सिंपल वे में करें तो हम पहले क्या करेंगे, विल राइट 10,000 इसका पॉपुलेशन है, 10% का इंक्रीज़ हुआ फर्स्ट ईयर में, तो 10% का इंक्रीज़ मतलब 11/10. सेकेंड में क्या रहा है 20% का डिक्रीज़, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5 और डिक्रीज़ हो रहा है मतलब 4/5. सिमिलरली थर्ड ईयर में 30%, तो हम लिख देंगे 13/10. अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा इन ज़ीरो से. अब देख लीजिए आप 5 से 20 टाइम्स कट गया. ठीक है, अब 11 2 22 और ये 13 4 52. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 11440. तो जो फाइनल पॉपुलेशन है वो इतना है. ठीक है, अब देखिए population of a town is increased by 5% in the first year and increased by 5% in the second year. I'm sorry, population of a town जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है इनिशियली 5% से पहले साल में और दूसरे साल में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 7,980 है तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years ago. तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इनिशियली जो भी है, पहले साल में क्या हुआ 5% का डिक्रीज़ हुआ तो 1/20 पर डिक्रीज़ अगर हुआ तो डेट इज़ 19/20 और सेकेंड ईयर में 5% का इंक्रीज़ हुआ जिसका रिजल्टेंट आता है 7,980. ठीक है, वापस हम क्या करेंगे 7980 इंटू 2 2 4 100 कर देंगे और ये 19 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा. 7 3 7 1 7, फिर से 7 1 7 40. ठीक है, वापस से 3 से कटेगा 3 3 9 380 19 20 टाइम्स 4 2 8 और ये आ जाएगा 8,000. तो जो इसका पॉपुलेशन है 2 साल पहले था जो वो था 8,000. ठीक है, अब वापस हम देखते हैं इलेक्शन से क्वेश्चन आपने भी देखा होगा अगर आपने पहले पेपर दिया है तो. मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि इलेक्शन के क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार. जैसे लिखा हुआ 2 कैंडिडेट अगर हम पकड़ लें, एक कैंडिडेट को हमने ए पकड़ लिया, एक कैंडिडेट को हमने बी पकड़ लिया. participated in an election. The winner candidate got 58% vote and won by 4,320 votes. Find the total number of votes. तो इलेक्शन में हमने माना कि 100% वोट गिरा और 58% जो है एक कैंडिडेट को मिला और जो रिमेनिंग हमारा 42% है वो दूसरे कैंडिडेट को मिला. ठीक है, अब ये जो 4,302 वोट्स है ना, ये क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है. याद रखिएगा डिफरेंस होता है.
तो 42 और 58 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, राइट। तो 16% इज इक्वल्स टू 4320। तो आई एम सॉरी, 16 2 टाइम्स 32, फिर 112 हो रहा है, तो 16 7 जा 112 होता है आई गेस, ये 270 हो जाएगा हमारा। अगर 270 हमारा 16% है, आई मीन सॉरी 1% हमारा 270 है, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, 270 इंटू 100, बेसिकली दैट इज 27,000। क्लियर है। तो ए 27,000, मतलब टोटल वोट्स जो पड़ा 27,000, इसमें से 58% वोट ए को पड़ा, बाकी बी को पड़ा। तो यहाँ पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच इज़ 27,000। नाउ एक और क्वेश्चन है, बोला गया कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स टुक पार्ट एंड एट द डे ऑफ द रिजल्ट इट वॉज फाउंड 20% वोटर्स वेर इनवैलिड and winner got 60% of the valid votes and won by 28,800 votes. Then total name enrolled in the voting list. तो इसको हम कैसे करते हैं, टोटल वोट्स जो है वो तो हमारा 100% होता ही है। अब इसमें से अगर 20% वोट इनवैलिड हो गया, सो नाउ वैलिड वोट्स कितने, 80%। अब जो विनर है उसको 60%, तो बेसिकली 60% जो है आपको क्या करना है, 60% ऑफ 80 निकाल लेना है। तो 60% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48% हो गया विनर। मैं ए को विनर पकड़ लेता हूँ अगर, और बी को अगर मैं लूज़र पकड़ लेता हूँ, तो वैलिड वोट में से अगर 48% ए को मिला तो रिमेनिंग किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। अब वो जीता कितना से है, 28,800 वोट से। और मैंने बोला था जो विनिंग वोट्स होता है इनका डिफरेंस होता है। तो अगेन 32 से 18 के बीच में डिफरेंस अगर आप देखें तो 8 8 16 हो गया, दैट इज 16% इज इक्वल्स टू 20,800। इसको आप काटे अगर 28 टाइम्स तो 144 टाइम्स, एंड देखिए 18 टाइम्स से 144 होता है, हमें पता है, ठीक है। सो अगर 1% अगर 1800 है, तो जो 100% होगा ना वो हो जाएगा, so this were the total name enrolled in the voting list, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा और इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा। बोला गया एक इलेक्शन में 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, सॉरी डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, याद रहेगा आप लोगों को। वोटर्स डिड नॉट कास्ट, ठीक है। तो 100% पहले मैं पकड़ के चलता हूँ, इसमें से 10% डिड नॉट कास्ट, अब बचा कितना, 90% बचा। अब 90% में से 10% वोट्स वर इनवैलिड, 10% इनवैलिड। पहले आप निकालोगे वैलिड वोट्स कितने हैं, तो 10% ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वैलिड वोट्स कितने हुए अब, 81% जो है टोटल, दिस आर वैलिड वोट्स। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप 80 मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि 10% ऑफ 90, ठीक है। अब ए गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, सो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ले पहले, 70% ऑफ 81 जो भी हो, यू शुड कैलकुलेट 7 1 7, that is 567 अपॉन 10 है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 56.7%, ठीक है। क्लियर है। अब आप एक मिनट, अब आप माइनस कर लिए 81 से,
81 से माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 24.3, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 32.4%। ठीक है, 32/4% जो है वो इक्वल है 16,200 से। सो इसको मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ, तो 162,000/324। और अगर मैं इसको वापस से कैलकुलेट करूँ अगर, तो आप देखें यहाँ पे 162 का डबल है यहाँ पे, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 500 टाइम्स, क्योंकि देख लीजिए आप कैलकुलेट कर लें तो, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली हो जाएगा 50K। क्लियर है, वोटिंग लिस्ट में 50K है। इसको आप वापस से समझिएगा एक बार। 10% जो था पहले उन्होंने कास्ट नहीं किया, बाकी 10% जो है वो इनवैलिड है, तो 81% होता है। 81% का मैंने निकाला 56.7, और इससे मैंने माइनस किया तो ये आ गया 24.3। अभी जो 24.3 है ये जो कैंडिडेट हारा है उसको मिला है। डिफरेंस इसका जो आता है वो विनिंग वोट्स होता है, जो कि 16,200 है। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मिला मेरे को 50,000 वोट्स टोटल। अब एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस करेंगे, बस आखिरी 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है, तो ब्लू कलर से कर लेते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ कोई फेल नहीं हुआ होगा कभी। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन फेल बाई 210 नंबर। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपने अगर एग्ज़ाम में 25% लाया तो आप 210 नंबर कम रह गए पास होने में, तो 25% प्लस 210 नंबर और आता अगर आपका तो आप पास हो जाते हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि बट इफ़ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, अगर आप 55% मार्क ला रहे हैं तो आप पासिंग स्कोर से 240 नंबर, आप पास हो रहे हैं 240 नंबर से, मतलब प्लस 240 नंबर्स। आई मीन दोनों इक्वल कैसे होगा देखिए, अब इक्वल है। अब ये दोनों बेसिकली पासिंग नंबर है, क्योंकि अगर आप 25% में 210 नंबर और लेके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। 55% से इतना माइनस करें तो वो भी पासिंग नंबर है। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, जैसे 25% माइनस 55% माइनस 240 माइनस 210। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30% हो जाएगा, माइनस का 30% हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 0.5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 0 कट जाएगा। सो बेसिकली 1% जो है वो 15 हो जाएगा, और जो 100% जो है वो 1500 हो जाएगा। तो 1500 क्या है आपका यहाँ पे फुल मार्क्स है। फाइंड द टोटल मार्क्स 1500। क्लियर है, वापस से बता दूँ, 25% में आपको 210 नंबर और लाना था पास होने के लिए, और 55% आप लाए हैं तो आपने पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज़्यादा लाया है। फिर हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक तरफ किया, और हमने आगे सॉल्व कर दिया। 30% जो है वो 450 आता है, 1 आता है 15, और 100 का वैल्यू आ जाएगा 1500। क्लियर है। सिमिलरली आखिरी क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स, अगर 36% मार्क्स लाता है कोई बंदा तो फेल हो जाता है 32 नंबर से, तो मतलब और 32 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स इज पास्ड बाय 64। ठीक है, फिर हम वही करेंगे, 36 लाइक टर्म्स को एक तरफ, और आगे सॉल्व करते रहेंगे हम। दिस इज 12%, 4 2 6 6 3। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया क्या? चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। -48 -64, अच्छा हाँ 69।
तो 1% जो है 12 8 या 96 होता है, गेस 12 8 या 96 होता है। तो 100% जो है वो 800 होगा। तो 800 जो आपका वो फुल मार्क्स होगा। बट यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज आप निकाल लीजिए। तो बेसिकली 36% है, और अगर हम निकालें कि 32 कितना परसेंटेज है 800 का, तो 32 इंटू x/100 इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो 8 4 जा 800 जा 425 जा I'm sorry यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। तो फुल मार्क्स आपका 800 आया। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है आपका 36% प्लस 32। तो 36% ऑफ 800 प्लस 32, 108 टाइम्स जा 6 8 जा 48, 4 यहाँ 8 से 24, 288 प्लस 32, 8 9 10, 9 3 12 और एक 320। 320 टोटल नंबर कितना है 800 है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कितना है आपका 40%। तो परसेंटेज आपको इतना ही करना है, आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस होगा मुझे लगेगा तो मैं उसको डाल दूंगा वापस से। ये प्रीवियस से क्वेश्चंस मैंने देखा, जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आई गेस परसेंटेज से मैंने सारा टॉपिक्स कवर किया, इलेक्शन, पॉपुलेशन और जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो भी। आप ट्राई करें पहले कि इन सब चीज़ों को याद कर लें। जो परसेंटेज के जो वैल्यूज़ है ना, उससे क्या होगा कि सवाल काफ़ी ईजी हो जाएगा, जैसे ये मैंने बताया आपको। बाकी कोई दिक्कत तो फिर मैं अपडेट करता रहूँगा। आप कमेंट में बताइएगा मुझे अगर आपको किसी चैप्टर पे चाहिए और तो। बाकी थैंक यू, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।